तो कोरोना संकट में पूरा देश फंसा हुआ है और इस बीच प्रवासी मजदूरों का बिहार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ट्रेन किराए को लेकर भी पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है और अब मेरे साथ हैं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री, क्योंकि बसों के किराए से संबंधित सवाल भी हैं जो इनसे पूछना जरूरी है। क्या बसों का भी किराया लिया जा रहा है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे? देखिए, जो भी प्रवासी मजदूर जो हमारे बिहार के हैं और अपने बिहार, अपने राज्य, अपने घर लौट रहे हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई किराया बिहार सरकार नहीं ले रही है। और जैसा कि सबको मालूम है, आज लगभग 2 तारीख से लेकर आज तक और आगे भी 10-11 ट्रेनें बिहार के प्रवासी मजदूरों को, प्रवासी लोगों को लेकर बिहार आई विभिन्न स्टेशनों पर। और यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और उनकी अगुवाई में हम लोग और हमारे डिपार्टमेंट के लोग, अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट से मिलकर सारे लोगों ने हर स्टेशनों पर परिवहन की व्यवस्था किया, बसों की व्यवस्था किया और बहुत ही इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ हमारे छात्र हों या बिहारी प्रवासी मजदूर हों, उनको जो है आपके कोरोना महामारी को लेकर जिस प्रकार से गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का पालन करते हुए 50% सीटों पर बैठाकर और लोगों को उसके होम डिस्ट्रिक्ट तक और होम प्रखंड तक पहुंचाया जाता है और उनको घरों तक पहुंचाया जाता है। किसी प्रकार का कोई किराया उन छात्रों से ना उन प्रवासी मजदूरों से लिया जाता है। ट्रेनों के किराए को लेकर देख रहे हैं बवाल छिड़ा हुआ है। बिहार सरकार कह रही है कि ट्रेन का किराया नहीं देना है और प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि उनसे किराया वसूला जा रहा है। देखिए, मैं बहुत पहले बात आई थी, लेकिन उस बात का खंडन राज्य सरकार और आदरणीय हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी ने भी करने का काम किया। और जो भी प्रावधान है, प्रावधान के तहत उन्होंने स्पष्ट किया कि जो बिहार आ रहे हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का किराया नहीं लिया जाएगा और उसके साथ साथ उनको जो है अलग से 500 रुपये और दिए जाएंगे, अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। मंत्री जी, आपका जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, गोपालगंज जिला से सटा हुआ, वहाँ पर रोज 2000 मजदूर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल करके, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं है जो उनको जिलों तक भेजा जाए। देखिए, अब जहाँ ट्रेनों से हमारे लोग आ रहे हैं, जिस स्टेशनों पर आ रहे हैं, वहाँ से हम लोगों ने बसों का जो है परिचालन कराया है कि जो हमारे एक ट्रेन में लगभग 1200 लोग आते हैं, उनको एक जगह से विभिन्न बिहार के जिलाओं में भेजना है, उनके होम प्रखंडों में भेजना है, तो लगभग 100-125 बसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से तमाम बसों की व्यवस्था। लोग जो पैदल आ रहे हैं, बॉर्डर के इलाके से आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं? नहीं, देखिए, पैदल तो ऐसा ये चीज़ है कि लंबे समय से लोग पैदल भी, साइकिल से, अन्य साधन से भी आ रहे हैं, लेकिन वहाँ बिहार सरकार के अधिकारी लगाए गए हैं और हमारे डिपार्टमेंट के भी लोग वहाँ पर हैं और उन लोगों को भी कहा गया है कि जो लोग और किसी रूट से, बिहार के किसी रूट से, किसी बॉर्डर से, इलाके से बिहार में प्रवेश करते हैं, तो उनको वहाँ पर रोक कर और उनके भोजन पानी की व्यवस्था करके और वहाँ से या तो वहाँ पर जो किचन चल रहा है, वहाँ उस किचन में व्यवस्था करिए। 14 दिनों का जो है क्वारंटाइन सेंटर का जो व्यवस्था किया है उसमें उसको रखिए, या अथवा उसको साधन से, गाड़ी से उसको जो है होम प्रखंड में पहुंचाइए। वहाँ आपके पास कितनी बसें हैं? बिहार सरकार पास कितनी? ये हमारे पास जो बसों की संख्या है राज्य सरकार की, वो तो लगभग 500-550 बसों की संख्या है, लेकिन इसके अलावा हम लोग अन्य स्रोतों से भी बसों का जो है व्यवस्था हम लोग किए हैं।
प्राइवेट स्कूलों की बसों की व्यवस्था किए हैं। अन्य प्रकार से जो प्राइवेट बसें चलती है उनका भी हम लोगों ने प्रबंध किया है। ये कितनी बसें लगाई गई? जितनी बसों की ज़रूरत होगी उतनी बसें बिहार में उपलब्ध है। आपके पास बस नहीं है तो तेजस्वी यादव की मदद क्यों नहीं लेते? वो बोल रहे हैं 2000 बस देने को तैयार। देखिए, अब तेजस्वी यादव जी की बात हम लोग मीडिया में सुनते हैं। कल जो है आदरणीय हम लोगों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों से, अन्य नेताओं से भी उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बात अपनी रखी, सुझाव भी लिए। देखिए, करने में, कहने में और करने में बहुत अंतर है। विपक्ष का काम है हवा खड़ा करना। विपक्ष के काम है जो बात नहीं कहनी चाहिए उस बात को कहना। 50 ट्रेन देने की भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मांग रहे 50 ट्रेन? देखिए, यहाँ राज्य में हम लोग की एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, और जब हम लोग की सरकार है तो इस प्रकार की कहीं कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है कि हम लोग ट्रेन की सुविधा विपक्ष के नेता से लें या अन्य लोगों से लें। किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस काम को बहुत ही बारीकी से बिहार के लोगों की सेवा कर रही है। इसमें उनको कोई चिंतन और मनन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बिहार सरकार के परिवहन मंत्री का कहना है कि तेजस्वी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार सक्षम है अपने प्रवासी मजदूरों को लाने में भी और उनको बसों से घर पहुंचाने में भी। श्रीकांत प्रत्युष, पटना।